हर आवाज अपना हक मांग रही है, हर तस्वीर ये बोल रही है, हर चेहरा बदलाव चाह रहा है, हर हाथ नया नागालैंड मांग रहा है। नमस्कार, मैं आत्री विश्वास रॉय। नागालैंड स्टेटहुड डिमांड और देश के नक्शे में नागालैंड कई कहानी सालों साल सुर्खियों में रही है, पर नागालैंड के अंदर एक और स्टेट की डिमांड क्यों हो रही है, कभी सोचा है आपने? या क्या आपको खबर भी है कि देश के नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इस वक्त लोगों के दिल से क्या आवाज गूंज रही है? वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि जिस नागालैंड अलग स्टेट के लिए सालों आंदोलन किए हुए थे, फिर जिस स्टेट ने इमरजेंसी का लंबा दौर देखा, अब उसी नागालैंड का बंटवारा कर एक और स्टेट की डिमांड क्यों हो रही है। नागालैंड के साथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के इंपॉर्टेंट इश्यूज पर हम अपने वीडियोस के जरिए वहां के लोगों की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। इस कोशिश में हमारा साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 1947 में जब देश आजाद हुआ और अलग अलग प्रोविंस को भारत में शामिल किया गया, उसके ठीक बाद देश के कुछ हिस्सों से अलग स्टेटहुड की डिमांड सुनाई देने लगी। इन्हीं आवाजों में एक थी नागालैंड की गूंज। आसाम से अलग ऑटोनॉमी के साथ नागालैंड की डिमांड वायलेंट हुई तो पहले आर्मी के जरिए और फिर बातचीत कर नागा हिल्स रीजन को 1957 में यूनियन टेरिटरी और आखिरकार 1963 में नागालैंड अलग स्टेट बन गया। इस स्टेटहुड के सपने में नागालैंड के सभी काउंसिल और एसोसिएशन छोटे इश्यूज को छोड़कर एक हो गए, जिसमें ट्विनसेंग फ्रंटियर भी था। ट्विनसेंग फ्रंटियर उस वक्त ट्विनसेंग डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करता था, जो आज नागालैंड के 16 में से 6 डिस्ट्रिक्ट मोन, ट्विनसेंग, किफिर, लोंगलेंग, नोकलाक और शामाटोर में है। नागालैंड के 7 ट्राइब्स इन 6 डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, जो रीजन ईस्टर्न नागालैंड कहलाता है। कहते हैं कि नागालैंड अलग स्टेट बने करीब 60 साल हो गए, लेकिन ईस्टर्न नागालैंड रीजन को इसका कोई फायदा नहीं मिला। वहां डेवलपमेंट ना के बराबर रहा। जैसे वेस्ट नागालैंड में पर कैपिटा इनकम 16,000 है, तो ईस्टर्न नागालैंड रीजन में सिर्फ 5,000, यानी कि 1/3 से भी कम। उसी तरह एम्प्लॉयमेंट रेट रेस्ट ऑफ नागालैंड में 97% है, लेकिन ईस्टर्न नागालैंड में 10% से भी कम। इसीलिए ईस्टर्न नागालैंड के साथ बैकवर्ड का टैग जुड़ गया और वहां के लोगों की भावनाएं बाहर आने लगी कि अब उन्हें अपना अलग स्टेट चाहिए, नागालैंड फ्रंटियर। 2010 में सबसे पहले ईस्टर्न नागालैंड पीपल ऑर्गेनाइजेशन ने यह डिमांड उठाई थी, पर अब 12 साल बाद वो डिमांड बड़ी हो गई है। अलग फ्रंटियर नागालैंड स्टेट के लिए ईस्टर्न नागालैंड रीजन के लोग सड़कों पर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। नागालैंड में 2023 में असेंबली इलेक्शन होंगे और अलग स्टेटहुड की डिमांड सबसे बड़ा मुद्दा बन रही है। महिलाएं बड़ी रैली कर रही है, लोग घरों से बाहर निकलकर अपनी आवाज उठा रहे हैं। 60 एमएलए वाली असेंबली में ईस्टर्न नागालैंड एरिया से आने वाले सभी 20 एमएलए ने यह घोषणा कर दी है कि जब तक स्टेटहुड पर कोई फाइनल बात नहीं होगी, तब तक लोग किसी भी इलेक्शन का बॉयकॉट करेंगे। नागालैंड या नॉर्थ ईस्ट इलेक्टोरल प्रोसेस का बॉयकॉट पहले देख चुका है और उसके परिणाम के बारे में भी उसे पता है। इसीलिए स्टेट के सीएम नेफ्यू रियो भी ये मानने लगे हैं कि ईस्टर्न नागालैंड के लोगों की डिमांड गलत नहीं है। अगले 10 दिनों में देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू नागालैंड आने वाले हैं, इसीलिए अलग स्टेटहुड डिमांड और जोर पकड़ रहा है। खुद नरेंद्र मोदी पहले मान चुके हैं कि ईस्टर्न नागालैंड बैकवर्ड रीजन रह गया। अब उसी बात पर लोग अलग स्टेट मांग रहे हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और इस मूवमेंट में आगे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके। नमस्कार।